नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। मंगलवार को हुई घटना के 24 घंटे बाद सरकार और जांच एजेंसी पूरे एक्शन में दिख रही है। एक तरफ जहां जांच एजेंसी की तरफ से इसके जारी किए गए हैं और सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही रोककर वापस दिल्ली आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह घटना के बाद से घाटी में कैंप किए हुए हैं। जांच एजेंसी ने आतंकियों के 3 स्केच जारी किए हैं। ये स्केच उन आतंकियों के हैं जिन्होंने मंगलवार को इस घटना को अंजाम दिया था। शुरुआती जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के आधार पर इसे जारी किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जाता है कि TRF को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS का समर्थन मिला हुआ है और यह लश्कर के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का प्रॉक्सी है। सूत्रों ने कहा है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट करता है और इसके लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले ही हमले की चेतावनी भी दी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरे को बीच में छोड़कर देश वापस आ गए हैं। पीएम मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तुरंत एयरपोर्ट पर बड़ी बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ अजित डोभाल और S जयशंकर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सुंदरतम पर्यटन स्थलों में से एक पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर से यह स्पष्ट कर गया है कि घाटी में शांति और सामान्य स्थिति लौटने के दावों में अब भी गहरे सुराख हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच जब घाटी में पर्यटकों की आमद तेज हो रही थी और प्रशासन इसे नया कश्मीर के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, तभी आतंक के साये ने बटकोट इलाके में एक पर्यटन वाहन को अपना निशाना बना लिया। इस हमले में कम से कम 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला न केवल खौफनाक था बल्कि सुरक्षा तंत्र की कमजोर परतों को भी उजागर करती है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार राज्य में आतंकवाद के खत्म के दावे कर रही थी। बीते वर्षों में लगातार यह कहा जाता रहा है कि आतंकियों की संख्या घट गई है, स्थानीय युवाओं की भर्ती में भारी गिरावट आई है और आतंकी नेटवर्क लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन यदि यह स्थिति वास्तव में इतनी बेहतर थी तो पहलगाम जैसे सुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्र में आतंकवादी कैसे खुलेआम गोलियां बरसाकर फरार हो गए? यह प्रश्न इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह इलाका न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है बल्कि अमरनाथ यात्रा का प्रमुख आधार स्थल भी है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की इतनी मौजूदगी के बावजूद हमले की पूर्व सूचना का न होना, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान न कर पाना और हमलावरों का आसानी से भाग निकल, यह दर्शाता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था अब भी सतही सफलता के ऊपर नहीं उठ सकी है। जब सरकार यह कहती है कि आतंकवाद अपने अंतिम दौर में है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पहले से अधिक ढिलाई बरतने लगे हैं? क्या यह आत्ममुग्धता नहीं है कि हम केवल आंकड़ों और बयानों के सहारे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि जमीन पर आतंकवाद अब भी जिंदा है?